भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवन में हम सभी कठिनाइयों से जूझते हैं। जीवन एक संघर्ष का नाम है और इसमें सफलता और असफलता के दिन आते जाते रहते हैं। परंतु जो हार नहीं मानते, जो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, वे ही सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। जीवन में उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए हमें स्वयं को सशक्त बनाना होगा। अपने दिमाग को साफ करें, आत्मविश्वास का विकास करें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। आपके विचार और भावनाएं आपके कर्मों को प्रभावित करती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कर्मों में लगन और समर्पण की आवश्यकता होती है। कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। सच्चा कर्मयोगी कार्यों में संलग्न रहता है और परिणामों को ईश्वर के हाथ में छोड़ता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अध्ययन, संघर्ष और सच्ची उम्मीद की आवश्यकता होती है। नए चुनौतियों का सामना करें, नई क्षमताओं को प्राप्त करें और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बनाए रखें। जीवन में दृढ़ संकल्प और अविचलित मनोबल सफलता की कुंजी हैं। हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में अक्षम नहीं हो। अपनी क्षमताओं का विकास करो और अपने दायित्वों का पालन करो। जीवन के हर पहलू पर संघर्ष करें और जीत के लिए संकल्पित रहो। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हें सफलता की ओर आगे बढ़ाने का सहारा देगा। जीवन एक यात्रा है और हमें इसे संतोष, समर्पण और प्रेम से जीना चाहिए। जीवन का अर्थ है अपने और दूसरों के लिए सेवा करना, खुश रहना और आनंद उठाना। हे अर्जुन, अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए जियो। उच्चतम आदर्शों का पालन करें, निस्वार्थता की ओर प्रगामन करें और सबका भला करने का प्रयास करें। जीवन का असली अर्थ स्वयं को आत्मविश्वासी और सच्चा सेवक बनाना है। ओ पार्थ, अधर्म के आक्रमण के समय सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मैं सदैव अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। जीवन में संकट आने पर तुम मेरे उपासना में स्थिर रहो और मुझसे सहायता मांगो। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म करो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सफलता या असफलता तुम्हारे कर्मों के निर्णय पर निर्भर करेगी। मन को स्वाधीन रखो और आत्मविश्वास बनाए रखो। जब तुम संशय में हो और उबाऊ लग रहे हो, तब अपनी आत्मा के विश्वास में स्थिर रहो और कर्म करो। कर्मों को जानने के लिए तत्वज्ञान का अध्ययन करो। तत्वज्ञान से तुम मन, इंद्रियों और अहंकार को परिभाषित कर सकते हो और सच्ची ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अपने कर्मों का फल नहीं, कर्म को करो। कर्म करते रहो, फल की आशा छोड़ दो। फल ईश्वर की इच्छा अनुसार होगा, इसलिए फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आने वाली बाधाओं के सामर्थ्य को धैर्य से निभाओ। बाधाओं का सामना करते समय अपनी बुद्धि, साहस और शक्ति का उपयोग करो। उन्हें पार करके तुम स्वयं को महान बनाओ। जो इच्छाओं का अनुसरण करता है वह विघ्नों से पीड़ित होता है। इच्छाओं को वश में न रखो, बल्कि विचारों को वश में रखो और शुद्ध मन सा ध्यान में बसो। अपने कर्मों को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो। मन का स्वाधीन रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन को वश में रखकर तुम सबका साम्राज्य प्राप्त कर सकते हो। धर्म के पथ पर चलने के लिए विनम्र रहो, समर्पित रहो और सेवा करो। अपने कर्तव्यों को पूरा करने में आपसी सहयोग करो और धर्म की रक्षा करो। ध्यान रखो कि जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है, इसलिए अपेक्षा और आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करो। जो तुम्हारे कर्मों का निर्णय लेता है वही तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। अर्जुन, जीवन एक महान यात्रा है
और हम सभी इस महान यात्रा में साथी हैं। इस यात्रा में हमें समस्याओं और परिश्रमों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे जीना है। जीवन में हमें संकटों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें इनके साथ मजबूती से लड़ना चाहिए। जब बादल गरजते हैं तो हम कहते हैं कि आसमान को टूट जाने की आशंका होती है, परंतु जब बादल टूटते हैं तो बारिश होती है और पृथ्वी को नया जीवन मिलता है। इसी तरह हमारे जीवन में बाधाओं का सामना करने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इन समस्याओं का सामना करके सीखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता छोड़नी चाहिए। कर्म करने का अर्थ है हमारे कर्तव्यों को सच्ची ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करना। जब हम कर्म में विश्वास और अनुशासन लाते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने अंतरंग युद्ध में जीत पाने के लिए हमें अपनी मनोदशा को संयमित रखना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी संयमित मनोदशा के माध्यम से सभी कठिनाइयों को जीत सकते हैं। अपने जीवन में श्रद्धा और आदर्शों को बनाए रखना चाहिए। हमें सत्य, धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। ये मार्ग हमें उच्चतम सुख और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। मेरे प्यारे अर्जुन, जीवन की यात्रा में धैर्य रखो, निरंतरता बनाए रखो और अपने स्वयं के भगवान को पहचानो। तभी तुम संसार के उद्धार का सामर्थ्य प्राप्त करोगे। यह एक छोटा संकलन है श्री कृष्ण के प्रेरणादायक भाषण का। श्री कृष्ण की वाणी से आपको शक्ति, संयम और प्रेरणा मिलेगी। हम सभी धर्मों के अनुसरण करते हुए इस संसार में आए हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों के द्वारा उच्चता और समर्पण को प्राप्त करें। जीवन में संकटों और चुनौतियों के साथ अपनी मनोदशा को संयमित रखें और परमेश्वर में श्रद्धा रखें। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस विश्व में आए हैं ताकि हम अपने कर्मों के माध्यम से परमात्मा के प्रति समर्पित हों। जीवन में दुखों और सुखों का आवेश हमेशा रहेगा, लेकिन हमें इन सभी परिस्थितियों में स्थिरता और शांति की खोज करनी चाहिए। हमें सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान और प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। आपसी विवादों और असंतोष के बजाय संपूर्णता और परमानंद की खोज करें। ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा के साथ संयोग स्थापित कर सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करें तो हमें सफलता और प्रगति मिलेगी। निरंतर साधना, स्वाध्याय और समर्पण से हम आत्मा के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म के माध्यम से हम सत्य, प्रेम, त्याग और सहिष्णुता की प्रशंसा करते हैं। हमें अपने जीवन में उन मूल्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों के लिए आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार सत्य का पालन करते हुए और परमेश्वर के साथ संयोग स्थापित करते हुए हम जीवन में आनंद, सफलता और उच्चता प्राप्त कर सकते। धन्यवाद।